नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई इजराइल के बारे में। बहुत सारे लोगों के आपके कमेंट आ रहे थे, तो इजराइल के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इजराइल का न्यू अपडेट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इजराइल का वीज़ा, टिकट और वीज़ा चार्ज वगैरह इसके बारे में बात करेंगे। अब वीज़ा चार्ज कितना लग रहा है, बहुत सारे लोगों के सवाल दो तीन हैं कि सर अब वीज़ा चार्ज कितना लग रहा है, इंटरव्यू अभी चल रहा है क्या, लोग जा रहे हैं क्या, फ्लाइट चालू हो गई क्या। तो ये कुछ सवाल हैं, आपके सबके आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इजराइल से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो पूरा देखोगे, 100% गारंटी ले लूँगा कि आपके माइंड में जो भी सवाल हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जवाब तो आपको देने वाला हूं, लेकिन यार एक बात ये है, थोड़ा सा समझ से बाहर की बात है कि भाई साहब मुझे देखने वाले मात्र 100% लोगों में से 16% लोगों ने आपने सब्सक्राइब कर रखा है और बाकी 84% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। यानी आप यूट्यूब ये बोलता है कि ये लोग है ना वीडियो तो देख रहे हैं आपका, लेकिन उन्होंने रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है ना वो नहीं दबा रखा। तो भैया यूट्यूब ने बोला है कि आप अपने व्यूअर को बोलिए कि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि फायदा होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना तो भैया इन्हीं के पास रहेगा नोटिफिकेशन, आपके पास। बहुत सारे बोलते हैं सर वीडियो नहीं आते, इसका रीजन ये है। तो यार अगर वीडियो देख ही रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा, जो अच्छे एजेंट की तरह है ना। एजेंट पैसा लेते हैं लेकिन यहाँ एकदम फ्री है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बंदे ने क्वेश्चन किया कि सर दिसंबर महीने में क्लाइंट इंटरव्यू लगा था इजराइल का, ऑफर लेटर 27 जनवरी को आया था, इसके बाद भी वीजा क्यों नहीं आ रहा, इसका क्या वजह हो सकता है। भाई साहब 27 जनवरी को ऑफर लेटर आया, जनवरी बाद में फरवरी, मार्च और अप्रैल लास्ट हो गया, 3 महीने हो चुके हैं। तो कंडीशन ये कि आपने कौन सी ऑफिस में इंटरव्यू दिया था। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके बावजूद भी वीजा नहीं आता है। तो ये आपने जहाँ इंटरव्यू दिया उसकी ऑफिस पे कंडीशन होती है कि भैया ऑफिस कौन सा था। जैसे ऑफिस 3-4 कैटेगरी के होते हैं, तो कौन सी कैटेगरी में डाला था ये जानना जरूरी है। भाई 3 महीने हो गए तो मुझे नहीं लगता अब आपका ऑफर लेटर आने वाला है या वीजा आने वाला है। सर हमारी दूसरी सैलरी आने वाली है इजराइल में, कोई दिक्कत नहीं है, सब आओ, लेकिन झूठे लोगों से बच के रहना और इस चैनल पे जुड़े रहें ताकि सही और सबसे पहले जानकारी मिले। ये हंस इंडिया है भैया, हंस राज इंडिया से जो इजराइल पहुंच चुके हैं उनको एक तनख्वाह मिल चुकी है, दूसरी तनख्वाह मिलने वाली है। मैंने अभी बताया ना कि भैया चैनल तो ये बोलते हैं जुड़े रहो, कैसे जुड़े रहोगे, आप तो चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते, कहाँ से जुड़े रहोगे, है ना। तो उन्होंने ये बोला कि हम इजराइल में हैं, दूसरी तनख्वाह मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं। विकास कुमार सर, मैं इजराइल जाने के लिए आरके इंटरनेशनल दिल्ली में इंटरव्यू दिया था, 3 दिन बाद उन्होंने फोन किया कि आपका इंटरव्यू निकल गया, आ जाओ मेडिकल कराओ। 5500 रुपए का मेडिकल कराया, उसके बाद ना कोई फोन आया ना कोई तार आया, मैं क्या करूँगा। पहली बात तो ये कि भैया मेडिकल हो गया, ऑफर लेटर पे साइन कर दिए, अभी क्या फ़ोन आएगा, आपका वीज़ा आएगा तो फ़ोन कर देंगे। जो अगर आपने आपकी ऑफिस अच्छी है, अगर ढंग की ऑफिस है तो कोई दिक्कत नहीं होगा भैया। बाकी सब कुछ ऑफिस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एजेंट चुना था, कौन सा ऑफिस चुना था, है ना, कब इंटरव्यू वगैरह, बहुत सारी बातें होती हैं जिसका रिप्लाई इस कमेंट में मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे कंप्लेंट, आप डॉक्टर को फ़ोन पे बोल दो कि पेट दर्द हो रहा है तो वो क्या बोलेगा आपको, अगर वो चेक कर लेगा उसको तो बता देगा। तो सेम कंडीशन ही है। जिंदगी आज़ाद ये बोल रहे हैं सर मैंने दिल्ली से मेडिकल भी करवा लिया है, दिल्ली में स्किल टेस्ट भी पास कर लिया, ऑफर लेटर भी आ गया है, सर अब वीज़ा कब तक आ सकता है। ऑफर लेटर आने की कोई, ऑफर लेटर आने का मतलब ये नहीं कि आपका वीज़ा आ जाएगा। स्किल टेस्ट पास कर लिया, अभी आपका ऑफर लेटर आया है, आपका अभी मेडिकल भी होगा, पीसीसी होगा, उसके बाद आपका आगे से लिस्ट में नाम आएगा, फिर वीज़ा निकलेगा, एक लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है 2 से 3 महीने का। अभी आपके 50% चांस है कि आपका वीज़ा आ सकता है, 50% नहीं। इन्होंने बोला मेरा इंटरव्यू और मेडिकल 26 अप्रैल को हुआ है, तो भैया आज तो 4-5 ही दिन हुए हैं आपके, तो अगले 2 महीने 3 महीने तो इंतजार करिए आप। कार्तिक ठाकुर बोलते हैं सर मेरा पहला इंटरव्यू हो गया है, सेकंड कब होगा। पहला इंटरव्यू भाई साहब कोई मायने नहीं रखता है। पहला इंटरव्यू सिर्फ आपका जिस एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है वो अपने स्तर पे लेते हैं। 100 लोगों ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने 61 लोगों को पास किया, 40 को रिजेक्ट कर दिया, तो वो फर्स्ट में आ गए। अब सेकंड इंटरव्यू 60 लोगों का होगा, वो क्लाइंट का होगा, क्लाइंट इंटरव्यू होगा, इजराइल का कंपनी के ओनर, जो ऑफिसर, जो इंजीनियर, कुछ भी आप फॉरमैन मान लो, वो आएंगे, वो पास करेंगे, उसके बाद का काम बैठेगा। तो ये अभी फाइनल नहीं है, अभी आप सेमीफाइनल में हो। सुनील कुमार, इजराइल में कलर पेंटिंग का वीज़ा मिलता है क्या, मैं पेंटर हूँ, पुट्टी कलर का काम आता है। इजराइल में देखिए बिल्डिंग बनेंगे तो भैया कलर भी होगा, तो अभी पेंटर का काम नहीं है। 3-4 कैटेगरी का आपको पता है, टाइल मेसन, मार्बल मेसन, स्टील पिक्चर मेसन वगैरह, ब्लॉक मेसन, यही काम है। पेंटर का, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, ये काम तो आने चाहिए, सब कैटेगरी का आने चाहिए, लेकिन अभी नहीं है। महात्मा डाल, सर गल्फ रिटर्न वालों का इजराइल में फाइल लग रहा है कि नहीं। गल्फ रिटर्न वालों को फर्स्ट में ले लेते हैं भाई साहब, ये धड़ल्ले से, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वो तो सुनी होगी आपने, है ना। गल्फ का आपके पास एक्सपीरियंस है, उनका माइंड सेट फिक्स है कि भैया गल्फ में आपने काम किया है, इसका मतलब आप इजराइल में काम कर सकते हो, आपको काम आता है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ही देंगे। वो गल्फ रिटर्न वालों को फर्स्ट देंगे, सेकंड रिटर्न वालों को सेकंड में, जो इंडिया के लोग जो गल्फ रिटर्न नहीं है, विदेश में काम नहीं किया है, उनको देंगे। टोटल गेमिंग सर अभी इजराइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। बिल्कुल आप अभी भैया इजराइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्री सिलेक्शन चल रहा है, अभी सिलेक्शन तो नहीं हो कह सकते, फ्री सिलेक्शन है। आप डंकी मैन पावर ऑफिस में सिलेक्शन करवा लो, ताकि जैसे क्लाइंट इंटरव्यू हो तो आपको डायरेक्ट कॉल आएगा, उस टाइम आप इंटरव्यू देके क्लियर करो तो इजराइल जा सकते हैं। गुप्ता सर इजराइल में लेबर कब तक जाएंगे, इसका वीडियो बनाओ। भाई साहब इजराइल में लेबर अलग से कोई नहीं होगा, कोटा अलग से, कोई कैटेगरी अलग से, कोई ताम जाम नहीं होगा, इसी में लेबर का काम आएगा, हेल्पर का काम आएगा। आज से 2-3 महीने, 2-2.5 महीने पहले आया भी था एक बार, जैसे है ना आकाश में बिजली चमकती है ना,
2-4 सेकंड के लिए। वैसे कुछ वैकेंसी आई थी, वो धड़ाधड़ पूरी हो गई, तो अभी वैकेंसी आई नहीं है। हेल्पर का काम उनके साथ ही आएगा, अलग से नहीं आएगा। अभय मौर्य बोलते हैं सर मेरा नाम अभय मौर्य है, मैं इजराइल जाना चाहता हूं। मैं गैलेक्सी मैन पावर ऑफिस में 40,000 दिया, ऑफर लेटर मिलने के बाद क्या सर जा पाऊंगा? थोड़ा आप बता दें। आपका पूरा वीडियो देखता हूं, आपका चैनल भी लाइक करता हूं। कृपया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की वैकेंसी चल रही है क्या? बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन की तो भैया अभी तक तो कोई जॉब नहीं है। बाकी सब कुछ मैंने आपको फर्स्ट में बताया था भैया। फर्स्ट आप तो ठीक है अपना ज्ञान देने लग जाते हैं, कुछ महारथी होते हैं, बात करने की फीस लेते हैं, ये लेते हैं, तो भैया ज़रूरी नहीं है डॉक्टर के पास जाओगे तो फीस लेगा। बाकी घरेलू इलाज करो घर में, कौन डॉक्टर आपको इलाज जाके सुई दे देगा ना, इंजेक्शन नहीं देगा। सेम है। अब मेरे से बात करोगे तो इसमें बहुत सारी बातें होंगी। 10 मिनट बात करने के बाद मैं फैसले पे पहुंच पाऊंगा कि आपके साथ क्या होगा या क्या हो रहा है। अब ये कमेंट करने से मैं नतीजे पे नहीं पहुंच पाऊंगा। इसमें तो आपने वो लिखा है जो आपको पता है, मैं आपसे वो सवाल करूंगा जो आपको नहीं पता है ना। फिर उन बातों के आधार पे पता लगेगा कि आपका अभी क्या बनेगा। तो थोड़ा सा ये सोचने के बाद। और वैसे अब मैं बता दूं, इंडिया के लोग अभी जा रहे हैं, जिनके वीज़ा आ रहे हैं ना, वो बाई इथोपिया, यहाँ से इथोपिया से इजराइल लोग पहुँच रहे हैं। जो इजराइल में बैठे हैं वो भी बाई इथोपिया से इंडिया आ रहे हैं। समझ गए। इंडिया की जो एयर इंडिया फ्लाइट है वो सस्पेंड पहले 30 अप्रैल तक बताई गई थी। अभी नया अपडेट हमारे पास है नहीं, होगा तो बताएंगे। डायरेक्ट भी जा सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के कुछ लोग थे, तो अभी चुनाव का माहौल है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो सरकार क्यों रिस्क ले भैया? फ्री वालों को क्यों भेजेगी? वो स्टॉप कर देगी। उनको कहाँ जरूरत है? आपको पहले तो जॉब लगाए वहाँ पे भेज के, है ना, फ्री में टिकट के पैसे में। फिर लोग विपक्ष के लोग, आप जैसे लोग मीडिया में इंटरव्यू ये वो सरकार ने भेज दिया, तो सरकार फालतू में क्यों माथापच्ची करेगी? तो मुझे नहीं लगता कि जो फ्री वाले लोग हैं वो अभी इजराइल जा पाएंगे। मुझे जहां तक लग रहा है मुश्किल है। चुनाव के बाद में अगर कुछ होता है तो देखेंगे, बताएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वार खत्म हो जाए तो हम चले जाएं। वैसा वार खत्म में अगर होता या नहीं होता तो आपको लेता कौन? इजराइल में अगर हमास की इजराइल की लड़ाई नहीं होती तो मुझे लगता है कि आपका नंबर ही नहीं आता इजराइल में। छोटा मोटा लड़ाई चलता रहेगा इजराइल में। आप ये सोच रहे हो कि जैसे दुबई है, गल्फ है, वैसा शांत माहौल हो तो हम इजराइल जाएं? मुश्किल है, नामुमकिन है। इसके लिए आपको दूसरे देश की तरफ जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। आपका सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।